अस्सलामु अलैकुम। इस शख्स को अपनी गलतियों का एहसास पहली रात हो जाएगा। जब वो कमरे में जाएगा तो इसकी बीवी इससे बिल्कुल नहीं शर्माएगी। इस शौहर को बीवी की घबराहट का कतई एहसास नहीं होगा। दोनों खुश ज़रूर हैं, लेकिन वो खुशी जिससे इंसान पहले नहीं समाता, वो इस खुशी से महरूम हो चुके हैं। यहाँ बस नहीं होती, आने वाली ज़िंदगी में मज़ीद ख़ज़ां के मौसम आने हैं कि शौहर महसूस करेगा कि बीवी मेरी इज़्ज़त नहीं करती, मेरा कहना नहीं मानती, ये सिर्फ़ अपनी ही चलाती है। दूसरी तरफ बीवी ने भी बराबर का जवाब रखना है कि आप शादी के बाद बिल्कुल बदल गए हो। मैं जिस शख्स से बातें किया करती थी वो कोई और था, जिससे शादी हुई है वो कोई और है। कहाँ गए आपके सारे वादे, सारी कस्में। फिर शौहर भी दफ़ाई अंदाज में कहता है कि शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं, तमाम मामलात को देखना पड़ता है, और आएँ बाएँ शाएँ रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 बार की कहानी ज़रूर होती है। ये वो लोग हैं जो मंगनी के बाद मुसलसल अपनी मंगेतर से घंटों घंटों राब्तों में रहते थे, जिन्होंने अल्लाह के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनकर अमल करने से इनकार किया, और न इन्होंने दिन देखा न रात देखी कि मुसलसल बग़ैर निकाह मंगेतर से राब्ते कायम हैं। अलग अलग पोइटर्स बनाकर एक दूसरे को तस्वीर भेजी जा रही हैं, बेहुदा स्टेटस लगाए जा रहे हैं, और तो और तोहफे में तहायुफ़ की लेन देन आला सतह पर है कि मंगेतर को मांगना मोबाइल गिफ्ट किया जा रहा है। लड़की ने लड़के को कढ़ाई वाला सूट भेजा है कि यह सूट तुम पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। इतना ही नहीं, बाज़ लोग तो मुलाकात करने जैसी संगीन गलतियाँ कर बैठते हैं, और कुछ लोग तो हद से तजावुज़ कर जाते हैं कि निकाह से पहले ही मंगेतर को नापाक कर देते हैं। यकीन करें कि इनकी आज़ाद वजी ज़िंदगी में कोई बरकत नहीं होने वाली, क्योंकि इन्होंने निकाह से पहले ही मंगेतर से राब्ते कायम करके शर्म व हया को एक तरफ फेंक दिया। सब जानते हुए कि निकाह की बरकतों से मुंह फेर लिया, अहकाम अल्लाह व हिदायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे वो पुश्त डाल दिया, अपने बड़ों की रवायत को बुरी तरह रुसवा किया। शहज़ादी अपनी शहज़ादे के निकाह में नहीं आई, और यहाँ दोनों की गुफ्तगू है जो कि ख़त्म होकर नहीं दे रही। निकाह से पहले इन लड़का लड़की के राब्ते ने न सिर्फ इनकी आज़ाद वजी ज़िंदगी की का सुकून छीना, खैर छीनी बरकतें, बल्कि इन्हें गुनाह कबीरा का मर्तकब भी ठहरा दिया। वल्लाह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हें खुदा का वास्ता होश के नाखुन लो, नफ्स के हाथों अपनी कमज़ोर ना बनो। जहाँ इतने साल इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा और सही, ये मुकम्मल बेहयाई, ये मुकम्मल बेशर्मी तुम्हें ले डूबेगी। शादी से पहले मंगेतर से बात करने की बेहद नुकसानात हैं कि दोनों एक दूसरे के दिल में अपनी इज़्ज़त, अपना मर्तबा, अपना मकाम खो देंगे। निकाह से पहले तुम्हारा ये राब्ता तुम्हें एक दूसरे की नज़र में खोल देगा। फिर तुम बेहिजाब हो जाओगे, बेतकल्लुफ़ हो जाओगे, बेअदब हो जाओगे, और इन सब का नतीजा शादी के बाद नज़र आएगा। फिर बीवी की नज़र में वो शौहर शौहर नहीं रहता, और शौहर की नज़र में वो बीवी बीवी नहीं रहती। वो शर्म, वो हया, वो अदब, वो इज़्ज़त सब ख़त्म होकर रह जाता। इतना ही नहीं, तुम्हारी इन बदआमालियों का असर सीधा तुम्हारी औलाद पर भी जाएगा। निकाह के बाद ही बीवी को देखने, बीवी से बात करना, बीवी से मुलाकात करना दर हकीकत इज़्ज़त, अदब, अखलाक और गैरतमंदी का मुजाहरा है। ये लोग कामयाब और खुशगवार आज़ाद वजी ज़िंदगी गुजारते हैं कि दोनों मंगेतर हम कलाम ना हुए।
انہوں نے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اولین ترجیح دی۔ یہ شرم و حیا کے پیکر بنے رہے۔ انہوں نے بزرگوں کی روایات کو سامنے رکھا، فحاشی کے اس دور میں نفس کے ساتھ لڑتے رہے۔ اب ان کی زندگی خوب سے خوب تر ہونے کو ہے۔ خدا گواہ ہے کہ بے شمار برکتیں اور رحمتیں ان کے نکاح کا انتظار کر رہی ہیں۔ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔